ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर तुम अभी जो तुम्हें वर्तमान में एक मौका दिया गया है या एक काम दिया गया है ना, उसके लिए केवल सच्ची लगन लगा दोगे तो तुम परिणाम के बारे में सोचो भी मत। इस वक्त परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम तो मैं तय करूँगा अंत में, तुम्हें देख कर कि तुमने मेहनत कितना किया है। लेकिन अगर तुमने मेहनत कर दिया ना, तो याद रखो वो मेहनत छुपता नहीं है, वो दिखता है और सबको दिख जाता है। और तुम समझ नहीं पा रहे हो अभी कि अगर तुमने एक बार निष्ठापूर्वक समर्पण दिखा दिया अपने कार्यों के प्रति, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी और उसका लाभ किस हद तक कहाँ तक जाएगा, वो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुम दिल लगा कर करो और फिर देखना, तुम्हारे खुद की काबिलियत के दम पर ना तुम्हें ऐसे लोगों की पहचान मिलेगी और तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे ना कि तुम्हें कभी किसी और का मदद लेना नहीं होगा। किसी चीज़ के लिए तुम्हें किसी से कहना नहीं होगा कि वहाँ मेरी नौकरी लगवा दो, वहाँ मेरा काम लगवा दो, वहाँ मेरा पहचान बनवा दो, बल्कि लोग तुमसे कहेंगे कि तुम ये काम करवा दो। ऐसा हो जाएगा। इसलिए तुम दिल लगाकर अपना काम करो। जब भी मन भटकने लगे ना, क्योंकि ऐसा कभी कभी होगा, किसी किसी दिन मन भटकेगा, तो थोड़ी देर मन को टहला दो। वो जहाँ जा रहा है उसे ले जाओ, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद कहो कि फिर अब मुझे अपना काम भी करना है। ऐसा कह के अपने मन को फिर वापस भी ले आओ। सुबह के वक्त उठते हो ना जब, हाँ, तो उठकर उसी वक्त नहा धोकर तैयार होकर थोड़ा सा समय निकालकर पूजा कर लिया करो। तुम देखो तुम्हारे सारे दिन अच्छे जाने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे साथ जो घर पे कलह कलेश करता है या दफ्तर जाके करता है या सफ़र के दौरान जो तकलीफ़ें आती हैं ना, वो तकलीफ़ों का तुम्हें एहसास नहीं होगा। और जो भी कलेश, जो भी कलह करते हैं, वो व्यक्ति ना अपने आदत, अपने स्वभाव में बहुत हद तक सुधार ले आएंगे। बस तुम मेरी बात मानो और ऐसा करके देखो। तुम्हारे घर पर जो मिठाइयाँ लाकर दी गई हैं ना, भले ही तुमने उसे मुझे भोग लगा दिया है, मुझे चढ़ा दिया है, लेकिन वो उतनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे लिए खाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इसलिए मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहूँगा कि तुम उसे ना किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिनके घर पर अभी ये सारी चीज़ें ये खाने में कोई मनाही नहीं है। समझे? उसे तुम अपने घर पर मत रखो। जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही नहीं है, उसके लिए मन में लालच क्यों रखना? वो जहर है तुम्हारे लिए, वो विष है। तुम ये मानो कि उस पे उदी काम नहीं करेगी, उसे उदी अमृत नहीं बनाएगी, ऐसा मन में मानो। हालांकि ऐसी बात है नहीं। जिस पर उदी कृपा हो जाए, जिस पर मेरी कृपा हो जाए, वो तो अमृत है। लेकिन ना, जो चीज़ तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तुम यदि उसका रोज़ रोज़ सेवन करोगे, प्रयोग करोगे, तो बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और किसी भी चीज़ का अत्यधिक जीवन में प्रयोग करना ठीक नहीं है। इसलिए उन चीज़ों को हटा दो जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुमने पैसे लगा लगा कर जिन जिन चीज़ों को मंगवाया और जिनका तुमने अब तक उपयोग नहीं किया, तुम्हारे पास अब भी मौका है कि तुम अब भी उनका उपयोग कर सकते हो। तो तुम करो, उनका उपयोग अब भी करो, कोई देर नहीं हुआ है। अभी उनका उपयोग करो और बस शुरू करो ना। फिर देखना तुम्हारे मन में जो बात है ना, जो पछतावा है, वो पछतावा बहुत कम हो जाएगा। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।